बाबूजी महाराज की। सबने राम राम, जय बाबूजी। जगह तपस्या करी है नहीं, पूरी तपस्या कभी फैल हुई है बताओ, बोलो है। आज तो थे मारा होगा तपसी बने बैठा हो, तो थारी तपस्या फैल को नहीं वेला। कितनी देर में बैठा हो, इन तप में बैठा हो, सब छोड़ आया। जब भेरे जी जड़ा रेड़ा बूढ़ा बूढ़ा आया, मैं तो भाई साहब ना कहता था, भाई साहब एक एक है नहीं लाखीणो है ये सभा में जो आटे बैठा है नहीं, जय दोनों ले इतनी भाव जितना बैठा है सब एक एक लाखीणो है, क्योंकि एक आयो लाख आया जड़ा आया हो, समाज रा, परिवार रा, गांव रा मुखिया हो। तो जाजर माथे बैठोड़ा मारे हिंदू समाज रा सभी मुखिया ने मारी तरफों जय गुरु महाराज री, जय गुरु महाराज री। बाप जी मोहन प्रीत जी, बक्ताराम जी, आपना सबना इन कोने उन्हें कोने वो लार कोने वो सब ने बाप जी मोहन प्रीत जी कृपा आप सब माथे बनी रही हूँ प्रार्थना करो। अपार बीच में भाई साहब बिराजे आए, भाई साहब रो ओळखाण परिचय करायो, आपनो ध्यान है। आप लोग कई जानो संघ ने, राष्ट्रीय स्वयं संघ ने, अपने अंग्रेजी में छोटे में आरएसएस का, वो हमारी जमात रहे, बहुत विद्वान, बहुत पढ़ा लिखा और बहुत होशियार, पर वो नौकरी ने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, वे परिवार मोन्यो अपन हेंगोना परिवार। जो बहन जी कहती थी ना वसुदेव कुटुंबकम, हिंदू समाज के लिए सब सुख छोड़ और सन्यासी जेड़ो जीवन जी दिन रात प्रवास कर रहा। तो भाई साहब के लिए एक बार वंदन करो, एक बार तो जोरदार तालियां बजा अभिनंदन करो। एक कम नहीं, एक कम नहीं, कल्पना करो बड़ी बड़ी डिग्रियां लेन पछे जे देश री सेवा में, धर्म री सेवा में दिन रात लागे, खाने रो ठिकाणो मारे तो फिर भी ठिकाणा है, मठ है, मर्यादा है, गाड़ी है, घोड़ा है, सब है। और देख ठेलो ही है, लेकिन रवाना हो जा आज ये काले के रेड़ा प्रचारक, बड़े बड़े जिले रा प्रचारक भी बैठा है, महावीर जी बैठा है, खूब बैठा है। और देश रे में लाखों लाखों एड़ा प्रचारक है। और लगनी लागोड़ी उम्र में अभी मारवाड़ी को खुमारी, दीवानगी, पागलपणो, ओ खुमारी चढ़ोड़ी ने, खुमारी चढ़े जदे आदमी कटे कटे सफलता हुए, आदमी आप रे कौम में एड़ो लाग जावे, जदे मैंने क्या करे तो कालो हो के कौम रे दी, जद हो तो कहीं कौम वेला। तो ए सब एड़ी खुमारी चढ़ा अपने हिंदू समाज रे लिए, देश रे लिए, दिन रात इदम राष्ट्राय इदम न मम, हूं बण्यो हूं तो मारे हाणु को नहीं बण्यो, देश और धर्म रे लिए बण्यो। यूं करना आप जीवन लगा रहा है। बाया बहुत सुंदर संस्कारवान परिवार हुए, अनायणा पर बीच में बात कहियो, बात बाई रे हृदय रही थी, क्योंकि यत्रस्तु पूज्यते नारी तत्र रम्यन्ते देवता, जहां मातृशक्ति की पूजा हुए वही तो अपने घर में स्वर्ग हुए, उठे लक्ष्मी रो वासो, दुर्गा रो वासो, सरस्वती रो वासो है। और आप तो सरस्वती रा साधक हो, आप तो मानव रो निर्माण कर रहा हो, मारे अठारे टाबरियों ने आप शिक्षा दे रहा हो, संस्कार दे रहा हो। और पूरा सबने अपने कहो कि भाई परिवार एक रहो तो अपनी ओळखाण है, परिवार बिखर गयो तो कहीं नहीं। पहले अपने बूढ़ा ठाडा बेटा बेटियां सब बैठता एक जाज माथे बात करता, सोम रो ब्याड़ू है एक जगह करता कि नहीं करता, बोलो है। सोम रो ब्याड़ू है, बूढ़ियों ने आदे टावरों ने कहीं ठाकुर सोम रो ब्याड़ू हो तो बनावे भले रोटी बींदनियो, पर जीमता करे आधरी मारे आधरी मां हैगो न जीमाती। तो वो तो कुटुंब तो हमें एड़ा दृश्य तो देखना कम मिले। वो बातों बहुत पुरानी हुई, पर हती हखरी तो अपन पाछी करनी पड़ेगा, तो पाछी करनी पड़ेगा अपन जदे अपनो है फूटरा पोरेला। मैं बैठो बैठो विचार कर रहा था कि इतना ठावा ठावा, मैंने कहा देखो थोड़ी तपस्या तपेक नहीं भगवान बादल कर दिया, खरिया नहीं करया थे तप्या दिन भगवान लाए नहीं माथे राग दियो कि नहीं राख्यो, थारे तपस्या रो फल मिलेला, तपस्या रो थाने फल मिलेला। पर साधना छोड़नी कोनी, साधना पके जदीद फल मिले कि बीच में कोई छोड़ा तो मिले, बताओ। झाड़ो हाजे पूरो झाड़ो हाजे जदीद झाड़ो काम करेला कि नहीं करेला, बीच में झाड़ो नहीं हाजे तो झाड़ो काम नहीं करे। तो साधना पूरी करनी है, जब तक अपन पूर्ण ना कर ले तब तक साधना शुरू रखनी है। भाइयों थे कितना फूट रहा लागो,
माथे पोतियो बांधड़ो अपनी वेशभूषा के यार मूसोरे मरोड़ दियड़ा हण पोतियारी प्रतियोगिता कराई केड़ा सेका बांधे अंग्रेज बांधे जो कोई थी देखो न कोकर बांधे अने अपनो बांधे केड़ो फूटरो दिए ए थारे माथे पोतियो है ना ए पोतियो थारो नहीं है ए पोतियो थारो नहीं है थारी परंपरा रो पोतियो है कितनो पोतियो है थारी परंपरा रो पोतियो है पिता गुजरियो तो बेटे रे पोतियो आयोग नहीं है कि हमें बाप री पकड़ी थारे भैया धन है पोतिये रो कई मतलब है जिम्मेदारी कई मतलब है बोलो जिम्मेदारी पिताजी गुजरिया मोपी पुत्र है उगे नो कहे कि हमें भाया है बाप रो पोतियो थारे माथे उरो रंग भी बदला पे सफेद पोतियो बोंदे कोई केड़ो बोंदे कि नहीं बोंदे ए पोतियो सामान्य चीज नहीं है ए पोतियो थारी परंपरा री ओळखाण है ए पोतियो थाने याद करावेला कि थारे माथे ऊपर केरी पगड़ी है कई परंपरा रो है तू कुण खानदान रो है कया गांव रो है कया देश रो है कया धर्म रो है ए पगड़ी थाना याद कराणो माथे बोंदी ठूठरा पो ये मको नहीं है फैशन में नहीं है जो अंग्रेज बांधे जो ए थारे लिए प्रतीक सम्मान है ना पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल ये पगड़ी संभाल के रखनी है और पगड़ी आज से नहीं है जब से आपका वंश इस पृथ्वी पर आया जदू थारो खानदान ये भूमि माथे आयो जदू ये परंपरा शुरू हुई है जदू ये परंपरा हमें आदू में चला जाओ ठेठ आदि जड़ों में जाओ रहा थे कद आया ये पृथ्वी माथे हो साल हुआ कि थोड़े पुरखन आया ना बोलो 200 साल हुआ कि 300 400 500 1000 लाख 4 जुग हुआ है कितना हुआ है 4 जुग पहले थारा पुरखा ये पृथ्वी माथे आया था मैं 1400 साल वाला ने मैं पहले क्या तो बोली था नो कहने 2025 साल हुआ ने कहने 1400 साल आवा ना हाँ मैं तो सनातनी हाँ जदे मिनक पृथ्वी माथे आयो उस टाइम और कोई नहीं महाराज पुरखा आया था जदे वह पगड़ी चालू हुई है जद वह पगड़ी चालू हुई है एक ने सिर माथे पगड़ी आई वो गयो और दूजे ने जिम्मेदारी दी दूजे ने जिम्मेदारी दी मैं तो मारो कार्यकाल पूरो किया मैं पगड़ी थारे माथे ऊपर है या करते करते 4 जुग बीता इन 4 जुगरे मां थारा पीढ़ियां ना थारे पुरखा ना एक बार नजर दौड़ाओ कि मारे कुल खानदान रे मां मारे समाज रे मां मारे धर्म रे मां केड़ा केड़ा मिनख हुआ सती सूरा भामासा जूंदार अमार गार्यो तो ने भैराराम जी नो ताराराम जी गार्यो तो कईयों तो डीएनए जाग्यो तो मोती सिंह जेड़ा नो डीएनए पाछो हागे जाग्यो तो मैं भाई साहब ने कह दो भाई साहब ए उवेज बंसोरा बैठा घना करे तो क्योंकि हिंदू समाज रे मां वो डीएनए है सिर्फ पढ़ने के बाद धड़ लड़े भक्ता जी हूं रीढ़ी बिग्गा गयो तो बिग्गा जी रे उठे बिग्गा जी रो भी यही इतिहास है सिर कठे पड़ियो धड़ कठे लड़ियो तो चाहे गोगा जी री बात हो चाहे बाबू जी री बात हो चाहे तेजा जी री बात हो चाहे राजा सूरजमल री बात हो चाहे महाराणा प्रताप री बात हो थोड़ो इतिहास माथे जाओ तो किन्ना हो और किन्नी जिम्मेदारी निभा रहे हो 4 जुग हुआ है 36 कौम जो हिंदू समाज राठे बैठा हो ना थोड़ी कोई एडी जाति नहीं वेला जो इन जाज माथे जो बैठोड़ी थोड़ी जाति समाज है इनमें कोई एडो परिवार नहीं होना कोई एडो समाज नहीं है जिन समाज में कोई न कोई देवता या कोई न कोई महापुरुष कोई न कोई सूरो कोई न कोई सती नहीं पैदा हुई है चाहे भील समाज हो चाहे मेघवाल समाज हो चाहे कोई भी समाज हो कोई न कोई दिव्य आत्मा जन्मी और वे आप रे कार्यकाल में आप रे टाइम में ये पागड़ी री लाज राखी थी कहीं कियो तो वे आप री पागड़ी री लाज राखी थी जो समाज थे बैठा हूं 2-4 समाज नाम ले पाए वो ये मैं मत सोचा कि हमारे समाज का नाम क्यों नहीं लियो 36 कौम हिंदू समाज में हैंग आ गया थारी जो पुरखा और परंपरा हुए जाए एक बार हृदय ग्रहण कर और उन्होंने माथे नजर दौड़ाओ अपनो इतिहास कभी गायब नहीं होना चाहिए और इतिहास गायब हो जाला तो थे पृथ्वी माथे धीरे धीरे गायब होना शुरू हो जाओगा अपे हैंगाम पहला आया था ना संसार में
पूरे देश में अपनो चक्रवर्ती राज હતો ને હતો કે નહીં હતો પહેલા ચક્રવર્તી રાજ કર્યો તો અપર હતો કે નહીં તો જ્યાં 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 अपनी जड़ाना आपे छोड़ता गया यहाँ यहाँ आपे खोखला होता गया घर में ज्यो ज्यो अपना व्यवहार अपना संस्कार अपनी भाषा अपनी वेशभूषा अपना तीज त्योहार अपना रीति रिवाज आपे काटता गया ज्यो ज्यो अपनो घर खोखलो होतो गयो जो मारो हाथ रो खाणो खाता भेड़ा बैठता वो की खिसक गयो धीरे 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 बिल्कुल अपने छोटा सा हो गया तो यूं इतिहास चलतो रहो है परंतु जके महापुरुष अपने समाज में पैदा हो और अपनो धर्म निभायो जो राखे दृढ़ धर्म को ताको राखे किरतार जको धर्म ना दृढ़ राखे वो भगवान भेड़ा होए हेले हाजर होए आपरा देवी देवता आपरा इष्ट देव आपरा प्रधान देव आपरा कुलदेव बाबूजी रो इतिहास तो थे जानो जो हैंगे कितना बड़ो परचो है हेले हाजर हुआ बाबूजी जिक्के थायो 36 कौम कोई एक जाति री बात नहीं है जब बाबूजी ने हृदय में याद किया बाबूजी प्रकट हुए काम किया है पर थारो वो जड़ा में जुड़ रहा थारा देवी देवता में थारे संता में थारी परंपरा में विश्वास राख उमरे शरण में जावला जदे वेला जोधपुर दरबार हेलो कियो था ने बाद सारे हमो युद्ध जीताने वाला साक्षात देव रे रूप में प्रकट हो बाबूजी जीताए थे इतिहास में लिखोड़ो है सच्ची घटना है खाली लिखोड़ो को नहीं है जाए देखो तो कोड़ू में जान देख लो उठे जो किवाड़ पड़े उमर लाइन और चढ़ाए ये इतिहास की बातें झूठी नहीं है विदेशियों के लिए हो सके नास्तिकों के लिए हो सके धर्म विरोधियों के लिए हो सके कि सिर पड़ने के बाद कोई धड़ नहीं लड़या करे पर सिर पड़ने के बाद धड़ लड़ने का इतिहास भी देखना है तो आ जाओ राजस्थान के अंदर ये समाज ये धर्म के ऐसे लोग हैं तो धर्म की बात आती है तो सिर भले पड़ा धड़ लड़ता है इसलिए मुझे आप पर गर्व है मैं भाई साहब से बता रहा था कि भाई साहब ये वीर प्रसूता भूमि है महाभारत भी या संतों का भी जन्म हुआ है या भामाशाहों का भी जन्म हुआ है या सूरों का भी जन्म हुआ है ये महाभारत की धरती को भी मैं वंदन करता हूं क्योंकि महाभारत के पास में जो लोरटियां लगी हुई तले के पास में वो आपका इतिहास गरिमामय इतिहास है मैं गांव वालों से निवेदन करूंगा कि वहां एक सुंदर पार्क बनाया जाए और वहां मेला आयोजन किया जाए वर्ष में एक बार वो आपके पुरखों को इन आने वाले बच्चों को कोई न कोई स्मृति करवाएगा याद करवाएगा कि तुम कौन हो तुम्हारे पुरखे क्या थे किसके लिए लड़े थे वो अमल पराग और ढाल जब मुगलों का कटक आया अकेला शूरवीर छोटे पोते के साथ जा रहा था छोटी बिछरी के साथ में कुछ नहीं देखा अपना क्या देखा अपना धर्म देखा अपना कर्तव्य देखा अपना फर्ज निभाया अपनी जिम्मेदारी निभाई अपना उत्तरदायित्व निभाया कि मैं कौन हूं और किस परंपरा का हूं मेरे ऊपर पगड़ी किसकी है पगड़ी उनकी है जिन्होंने धर्म के लिए सब कुछ छोड़ा था आज मेरी बारी है मेरे पुरखे वापस नहीं आएंगे पर जिम्मेदारी मुझे दे के गए मुझे निभानी पड़ेगी मैं आपसे यही कहना चाहता हूं आपके वंश परंपरा में जाकर के दृष्टिपात करोगे तो ऐसी दिव्य आत्मा ने जन्म लिया है आप परम सौभाग्यशाली हो मैंने उस दिन भी कहा था बड़ा भाग मानुष तन पाया मनुष्य जीवन पाड़ा बड़े भाग्य से होता है दुनिया के सभी लोग भाग्यशाली होंगे परंतु हम भाग्यशाली नहीं हम परम सौभाग्यशाली है क्यों क्योंकि हमने इस धरा में इस धर्म में जन्म लिया है जहां देवता सती सूरा भामाशाह ऐसे महापुरुष संत जन्म लेते हैं उसमें हमने जन्म लिया ऐसे मनुष्य बन के नहीं आए हैं इसलिए हम तो दुनिया के परम सौभाग्यशाली जो भारत में पैदा हुए और सनातन धर्म में पैदा हुए उस परंपरा में पैदा हुए जिनका इतिहास कैसा है इसलिए मैं अंत में आपसे एक बात कहना चाहता हूं आज मन की बात अब पगड़ी किसके सिर पर है बोलो किसके सर पर है पगड़ी बोलो किसके सर हमारे ऊपर है किसके ऊपर है
अपने पुरखों की पगड़ी किसके सिर ऊपर है? अब हमारे ऊपर है। उन्होंने अपनी बारी निभा दी, अब बारी किसकी है? अब बारी हमारी है। ये युग किसका है? ये युग हमारा युग है। इस युग में किसको करना है? हमें करना है। हमारे पुरखे प्रेरणा देंगे। बाबूजी, तेजाजी, गोगाजी, सभी देवी देवता वो हमें, खेताराम जी महाराज से लेकर के संतों से लेकर सभी हमें प्रेरणा देंगे, पर करना हमें ही पड़ेगा। ये युग हमारा युग है। हमारे पुरखों ने अपने कार्यकाल में इस पगड़ी की लाज रखी, इस धर्म की लाज रखी थी। अब जिम्मेदारी किसकी बनती है? अब जिम्मेदारी हमारी बनती है। हम एक नया इतिहास के अंदर अपना योगदान देके जाएंगे और इसकी लाज नहीं गिटाने देंगे। चाहे प्राण चले जाए पर प्रण नहीं जाए, वचन नहीं जाए। जो बाबूजी को कहते प्रणवीर बाबूजी महाराज, प्रणवीर गोगाजी महाराज, प्रणवीर तेजाजी महाराज, अब वो प्राण जाए पर प्रण नहीं जाएंगे। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप तो परम सौभाग्यशाली हो। आज किसकी छत्र छाया में देखिए अब झंडा कौन सा लहरा रहा है आपके बीच में। भगवान राम जो हम सबको मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने जब युद्ध किया तो सबको लेकर के चले थे। कोई एक जाति एक समाज नहीं था। वन जंगल में रहने वाले बड़े बड़े महारथी सबने भगवान राम के साथ खड़े होकर के और असुरी ताकत को नष्ट किया था। तो ये युग हमारा युग है। हिंदू समाज के सभी भाई बंधु जिसके रोम रोम में राम है, जिसके तन में राम, जिसके मन में राम, राम नाम सत्य के साथ जिसकी गति होती है, वे सभी एक होंगे, तभी ये भगवान लहराएगा। और आपके गले में ये भगवान कितना सुंदर लग रहा है। इसलिए हम सब लोग गर्व से कहेंगे कि हम सब लोग हिंदू हैं। गर्व से कहो हम, गर्व से कहो हम। ये गर्व सबको नहीं मिलता है। दुनिया में 8-9 अरब लोग हैं, सबको गर्व नहीं मिलेगा। गर्व उसी को मिलेगा